स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हैज़ टू और एम टू, वॉज टू, आर टू और हैव टू पर। मीन्स कहाँ पर हमें एम टू का यूज़ करना है, वॉज टू का यूज़ करते हैं और आर टू का यूज़ करते हैं, और कहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू एंड हैड टू का हमें यूज़ करना है। कॉमनली इन दोनों का ही मतलब होता है जाना है, करना है, और कोई भी काम हमें जो करना पड़ता है उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब और टू का यूज़ करते हैं। बट इनमें जो मोस्ट कॉमन जो डिफरेंस है वो ये है, अगर एम टू का यूज़ हम कर रहे हैं, वॉज टू का यूज़ कर रहे हैं, आर टू का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो काम हम अपनी खुद की मर्ज़ी से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें हैज़ टू का यूज़ करना है और हम हैव टू यूज़ कर रहे हैं, हैड टू का यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब वो काम आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं, कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन की वजह से करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट देखेंगे मुझे इंग्लिश बोलनी है। अब इसमें सेंस क्या निकल के आ रहा है कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, यानी कि आपको अपनी मर्जी से इंग्लिश बोलनी है, आपको कोई भी फोर्स नहीं करा कि आप इंग्लिश बोलो। तो इसको हम लिखेंगे आई एम टू स्पीक इंग्लिश, सिंपल। नेक्स्ट है मुझे आज फीस जमा करनी थी, तो इसमें हमें खुद करनी थी, किसी को फोर्स नहीं था। तो आई वॉज टू, इसमें वॉज टू के यूज पास्ट में, आई वॉज टू डिपॉजिट फी टुडे। हमें पैदल जाना है, हमें पैदल जाना है, यानी किसी को कोई प्रेशर नहीं है, तो हमें खुद अपनी मर्जी से जाना है। तो इसमें हम आर का यूज़ करेंगे, वी आर टू गो ऑन फुट। मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो स्कूल। सिंपल, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम अपनी मर्जी से करते हैं काम, तब हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन जब हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कोई काम वो आपको कोई ना कोई फोर्स करके वो काम करना पड़ रहा है। तो मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, अब इसमें क्या है, पड़ती है, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं, कोई ना कोई फोर्स की वजह से बोलना पड़ता है। जैसे कि आप कहीं जॉब में है या स्कूल में है इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ पे क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो आई हैव टू, यहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करेंगे क्योंकि पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है मुझे आज फीस जमा करनी पड़ी। अब यहाँ पे फोर्स का एक सेंस निकल के आ रहा है, तो इसका क्या होगा, आई पड़ी थी तो हैड का यूज करेंगे, आई हैड टू डिपॉजिट फी टुडे, सिंपल। नेक्स्ट है हमें पैदल जाना पड़ता है, यहाँ पर भी एक फोर्स की सेंस निकल कर आ रही है, तो वी हैव का यूज करेंगे, वी हैव टू गो ऑन फुट। पैदल के लिए क्या यूज करते हैं, ऑन फुट। नेक्स्ट इज मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो स्कूल के लिए। तो यही था इन दोनों में मेन डिफरेंस कि इसमें कोई काम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको कोई ना कोई फोर्स दे करके करना पड़ता है।